महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें नमन। पीएम मोदी ने कहा उनकी दूरदर्शी नेतृत्व आज भी राष्ट्र को दिशा देता है। उन्होंने पीढ़ियों को इंसानी गरिमा दी है। लोकतंत्र की प्रेरणा भी वे है। न्याय, समानता और संविधान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता उनकी रही है। उनके आदर्श हमारे रास्ते को रोशन करते हैं। जैसे जैसे हम विकसित भारत बनाने की दिशा में काम करेंगे, तो वो आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और आज उनकी पुण्यतिथि है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब को आज नमन किया है। उन्होंने कहा उनके आदर्श हमारे रास्ते को रोशन करते रहेंगे। जैसे जैसे हम विकसित भारत बनाने की दिशा में काम करेंगे, वैसे वैसे उनके आदर्श। तो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि बाबा साहेब को आज उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया है। उन्हें श्रद्धांजलि आज अर्पित की गई है। बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें नमन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी दूरदर्शी नेतृत्व आज भी राष्ट्र को दिशा देता है। उन्होंने पीढ़ियों को इंसानी गरिमा, लोकतंत्र की प्रेरणा दी है। तो आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब को नमन किया है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब को नमन किया है। सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब को नमन किया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी है, उन्हें नमन किया है। और अब जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज सुबह जवाहर सर्कल पहुंचे। जवाहर सर्कल पर मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने मॉर्निंग वॉक की और करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने जवाहर सर्कल पर मॉर्निंग वॉक की। मॉर्निंग वॉक के साथ मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने आम जनता के साथ भी मुलाकात की और उनके साथ भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज सुबह सुबह जवाहर सर्कल पहुंचे, जहां उन्होंने मॉर्निंग वॉक की। करीब 2 से 2.5 किलोमीटर तक उन्होंने वॉक की। इस दौरान कई सारे दिलचस्प दृश्य भी हमारे सामने आए और मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने यहां आम जनता के साथ मुलाकात की, उनसे बातचीत की, रामा शामा किया और वहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने वॉक के बाद जूस भी किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यहाँ मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने नमन किया। तो आज सुबह सुबह मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा अचानक से जवाहर सर्कल पहुंच गए। आम जनता के बीच मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा सुबह सुबह पहुंचे और आम जनता के साथ मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने मॉर्निंग वॉक की और मॉर्निंग वॉक के साथ मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को संदेश दिया है। फिट राजस्थान का मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने यहां संदेश दिया है। मुख्यमंत्री आवास पर आज फिर भाजपा संगठनात्मक बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज 3 संभागों की संगठनात्मक बैठकें लेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर सुबह से शाम तक 3 संभागों की लगातार बैठक होने वाली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और अन्य वरिष्ठ नेता भी इन बैठकों में मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे कोटा संभाग, दोपहर 1 बजे जोधपुर संभाग और दोपहर 3 बजे जयपुर संभाग की आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में मंडल अध्यक्ष, संबंधित जिला अध्यक्ष,
जिलों में रहने वाले प्रदेश पदाधिकारी शामिल होंगे। इससे पहले अजमेर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर संभाग की बैठकें यहां पर हो चुकी है। तो आज मुख्यमंत्री आवास पर फिर भाजपा संगठनात्मक बैठकों का दौर जारी रहेगा। मुख्यमंत्री बिजला शर्मा आज 3 संभागों की बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर सुबह से शाम तक 3 संभागों की बैठक चलेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और अन्य वरिष्ठ नेता इन बैठकों में मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे कोटा, 1 बजे जोधपुर और उसके बाद जयपुर संभाग की बैठक होगी। दोपहर 3 बजे जयपुर संभाग की बैठक होगी। तो बैठक में मंडल अध्यक्ष, संबंधित जिला अध्यक्ष, जिलों के रहने वाले लोग इस बैठक में मौजूद होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले अजमेर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर के संभागों की बैठक हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह, मुख्यमंत्री आवास पर आज मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा 3 संभागों की बैठक लेंगे, क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए साक्षी, लगातार इससे पहले भी 3 संभाग में मीटिंग हुई थी, क्योंकि हर संभाग से फीडबैक लिया जा रहा है, जिसमें पार्टी के जनप्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष सबसे संवाद किया जा रहा है। ये एक बार संभवतः पहली बार इस तरह का प्रयोग देखने को मिल रहा है जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीधे संवाद कर रहे हैं, यानी कि पीएम का सीधे संवाद आज से संगठन की उस कड़ी से हो रहा है जो नीचे से शुरुआत करते हैं संगठन को आधार बनाने का। एक फीडबैक संगठन और सरकार का किस तरह समन्वय है, किस तरह उनके बीच कोऑर्डिनेशन है, और एक साथ, क्योंकि जब संगठन से सीधा संवाद होता है, जनप्रतिनिधि से आपके संवाद करते हैं, तो एक फीडबैक ये भी निकलता है साक्षी कि उस इलाके में क्या जरूरत है। कई बार ये देखा जाता है कि संगठन का फीडबैक अलग आता है, सरकार का फीडबैक अलग आता है, लेकिन जो संगठन के पदाधिकारी और सरकार के मंत्री, एमएलए साथ बैठते हैं, तो वो एक मिलकर के जो निष्कर्ष निकलता है वो इस बात को बताता है कि वाकई उस इलाके में क्या जरूरत है, वाकई उस क्षेत्र में किस तरह की जरूरत है। आज इन 3 संभागों के संवाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार मैराथन बैठक रहेंगी। शाम तक ये संवाद चलेंगे और हो सकता है शाम 4 या 5 बजे के आसपास एक मीडिया ब्रीफिंग भी हो सकती है, मीडिया बैठक भी हो सकती है। तो उसके आधार पर और क्या फैसले इसमें ली जा सकते हैं, उनकी जानकारी भी जनता को दी जाएगी। फिलहाल सीएमआर में ये मीटिंग्स का दौर चलेगा और पूरे दिन भर ये दौर चलेगा। जी साक्षी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। और अब जयपुर से खबर है, जहां बघेरों की बढ़ती आवाजाही पर वन विभाग सतर्क हो गया है। शहर में सुरक्षा और निगरानी के लिए 5 विशेष टीमें गठित की गई है। संवेदनशील इलाकों में शाम से सुबह तक रात्रि गश्त होती है। रणथंभौर से अनुभवी ट्रैकर बुलाकर टीमों को मजबूत यहां पर किया गया है। बघेरों की मूवमेंट समझने के लिए नई मॉनिटरिंग प्लान तैयार किया जा रहा है और अब बघेरों पर रेडियो कॉलर लगेंगे और रियल टाइम ट्रैकिंग यहां पर होने वाली है। बेंगलुरु से 2 प्रायोगिक रेडियो कॉलर्स मंगवाए गए हैं। पहले चरण में झालाना लेपर्ड रिजर्व के बघेरों को कॉलर लगाए जाएंगे। कॉलर मोबाइल से कनेक्ट होंगे और हर मूवमेंट का अलर्ट अधिकारियों के पास पहुंचेगा। आबादी में बार बार आने वाले बघेरों को सुरक्षित जंगल में शिफ्ट किया जा सकेगा। तो बघेरों के मूवमेंट को लेकर वन विभाग सतर्क दिखाई दे रहा है। अब बघेरों की बढ़ती आवाजाही पर अब वन विभाग एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, सतर्क नजर आ रहा है। शहर में सुरक्षा और निगरानी के लिए 5 विशेष टीमें गठित की गई है। संवेदनशील इलाकों में शाम से सुबह तक रात्रि गश्त यहां पर होती है। रणथंभौर से अनुभवी ट्रैकर बुलाकर टीमों को मजबूत यहां पर किया जा रहा है। बघेरों की मूवमेंट समझने के लिए नई मॉनिटरिंग प्लान तैयार हुआ है और अब बघेरों पर रेडियो कॉलर लगेंगे और वही रियल टाइम ट्रैकिंग यहां पर बघेरों की हो सकेगी। बेंगलुरु से 2 प्रायोगिक रेडियो कॉलर यहां पर मंगवाए गए हैं। पहले चरण में झालाना लेपर्ड रिजर्व के बघेरों को कॉलर लगाए जाएंगे और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी निरंजन मेरे साथ जुड़ गए हैं। निरंजन, बघेरों की बढ़ती आवाजाही पर वन विभाग अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। शहर में सुरक्षा और निगरानी के लिए 5 विशेष टीमें गठित की गई है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल, देखिए साक्षी, पिछले दिनों जिस तरीके से पूरे जयपुर शहर के अंदर जो घटनाएं सामने आई थी, जिसमें लेपर्ड का मूवमेंट जो है वो वन विभाग के एरिया के बाहर जो है वो शहरी इलाकों में देखा गया था, जिसको लेकर अब वन विभाग जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है।
वन विभाग की ओर से एक नया प्रयोग जो है वो देखने को मिलेगा जयपुर के अंदर। यहाँ पर जो है लेपर्ड झालाना लेपर्ड रिजर्व है, वहाँ के जो लेपर्ड्स हैं उनके गले में जो है वो कॉलर डाला जाएगा, जो कि पूरी तरीके से मोबाइल से कनेक्ट होगा। ये लेपर्ड अगर वन विभाग के क्षेत्र को छोड़ते हैं, शहरी इलाके में आते हैं, तो एक तो उन्हें ट्रैकिंग करना आसान हो जाएगा उनकी लोकेशन को, और उसके अलावा अगर कोई लेपर्ड बार बार वन विभाग के एरिया को छोड़ के शहरी आबादी की तरफ आ रहा है, तो उसको उस वन विभाग के इलाके से उस वन विभाग के क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो है वो उसको जो है वो ट्रांसफर यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके का प्रयोग जो है पहली बार जयपुर में जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए, संवेदनशील इलाके जो हैं उनमें अब जो है वो इन घटनाओं के बाद में गश्त जो है वो बढ़ा दी है, और जो जंगल को नहीं छोड़ा है लेपर्ड, उनके लिए तमाम इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं वन विभाग की ओर से। साक्षी, बहुत शुक्रिया निरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। तो बघेरों की आवाजाही के बाद अब वन विभाग अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। ये जयपुर से खबर है, जहां स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। शहर में चैन स्नेचर्स के खिलाफ यहां पर बड़ा अभियान चलाया गया है। चैन स्नेचर्स के खिलाफ एक साथ दबिश डाली गई, बदमाशों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई और अब तक 150 चैन और पर्स स्नेचर्स को हिरासत में ले लिया गया है। आज दोपहर बाद पुलिस इस मामले में बड़ा खुलासा करेगी। तो चैन स्नेचर्स के खिलाफ एक साथ दबिश डाली गई, पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बदमाशों के संभावित ठिकानों पर यहां दबिश डाली गई और उसके बाद अब तक 150 चैन और पर्स स्नेचर्स को हिरासत में ले लिया गया है। आज दोपहर के बाद पुलिस इस मामले को लेकर बड़ा खुलासा करेगी। तो जयपुर से खबर है, जहां पुलिस स्पेशल कमिश्नर राहुल प्रकाश की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। चैन स्नैचर्स को लेकर यहां बड़ा एक्शन दिखा है, बड़ी कार्रवाई देखिए। और भारत और रूस के बीच कुल 19 समझौते हुए हैं। कारोबार, आर्थिक सहयोग पर समझौता यहां पर हुआ है। ऊर्जा, ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी पर भी समझौता यहां पर हुआ है। सिविल, न्यूक्लियर, स्पेस क्षेत्र में सहयोग पर समझौता यहां पर हुआ है। सैन्य तकनीक, विज्ञान के क्षेत्र में भी समझौता हुआ है। तो रूसी राष्ट्रपति 2 दिवसीय भारत दौरे पर रहे, जहां वे भारत आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई और उस वार्ता में करीब 19 समझौतों पर मुहर लग गई है। सैन्य तकनीक, विज्ञान के क्षेत्र में समझौते यहां पर हुए हैं। तो इसी के अलावा इसके साथ ही कुल 19 समझौते भारत और रूस के बीच हुए हैं। तो कारोबार, आर्थिक सहयोग पर समझौता हुआ है। ऊर्जा, ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी पर भी समझौता हुआ है और वहीं सैन्य तकनीक, विज्ञान के क्षेत्र में समझौता हुआ है। और अब राजस्थान के मौसम की बात करते हैं। राजस्थान में पहाड़ी इलाकों में चल रही बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन को बढ़ा दिया है। कई शहरों में तापमान 1 से 2 डिग्री तक लुढ़क गया है। 7 शहरों में रात का पारा 5 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। फतेहपुर में 1.9 डिग्री के साथ सबसे ठंडा शहर माना गया है। सीकर, नागौर, चूरू, पिलानी में भी पारा तेजी से नीचे गिरा है। शेखावाटी में तापमान 2 डिग्री से नीचे पहुंचा। 15 से ज्यादा शहरों में सिंगल डिजिट तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। जयपुर में इस सीजन पहली बार तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी निरंजन मेरे साथ जुड़ गए हैं। निरंजन, प्रदेश में सर्दी बढ़ गई है, कई शहरों में 1 डिजिट में तापमान दर्ज किया गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल, देखिए साक्षी, राजस्थान में पहाड़ी इलाकों से जो बर्फीली हवाएं चल रही हैं, उन्होंने पूरे प्रदेश में जो है वो सर्दी की दस्तक जो है उसको तेज कर दिया है। यानी कि आम जन को अब सर्दी का तेज एहसास जो है वो होने लगा है। वही अगर राजधानी जयपुर की मैं बात करूं तो राजधानी जयपुर का भी रिकॉर्ड कम से कम तापमान जो है वो यहाँ पर दर्ज किया गया है और लगभग 10 डिग्री से नीचे जो तापमान 15 डिग्री तक जो है वो सेल्सियस तक जो दर्ज किया जा रहा था रात के समय, वो जो है वो गिरकर 10 डिग्री के नजदीक जो है वो दर्ज किया गया। वहीं
शेखावाटी के जो इलाके हैं, चाहे वो फतेहपुर हो, चाहे वो सीकर, झुंझुनू के और चूरू के अलावा कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो है वो ओस जमना अब जो है वो शुरू हो गई है, और वहां का तापमान जो है वो लगभग 1 से 2 डिग्री के बीच में जो है वो दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा करीब राजधानी को छोड़कर 7 शहर ऐसे हैं जहां पर तापमान जो है वो 5 डिग्री से नीचे रात का जो है वो दर्ज किया जा रहा है। आगामी दिनों में मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि इसी तरीके से तापमान में गिरावट जो है वो देखने को आमजन को वो मिलेगी, और गिरावट जो है वो जारी रहेगी। यानी कि अगर हम ओवरऑल बात करें तो राजस्थान में सर्दी ने दस्तक दे दी है, और आगामी दिनों में भी सर्दी का प्रकोप जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और आमजन को सर्दी का एहसास होगा। साक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान में पहाड़ी इलाकों में चल रही बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन को बढ़ा दिया है। इंडिगो की 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। भारत सरकार ने हाई लेवल जांच के यहां पर आदेश दिए हैं। उचित कार्रवाई के लिए जवाबदेही यहां पर तय होगी। मंत्रालय ने कंट्रोल रूम भी इसको लेकर बनाया है। तो इंडिगो की 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो गई है। यात्रियों को फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद भारी परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। तो उचित कार्रवाई के लिए जवाबदेही होगी। मंत्रालय ने कंट्रोल रूम बनाया है और सरकार ने जवाब मांगा है। तो इंडिगो की 1000 के आसपास फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो गई है। लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना इस दौरान करना पड़ रहा है, और इसके चलते भारत सरकार ने हाई लेवल जांच के यहाँ पर आदेश दे दिए हैं। उचित कार्रवाई के लिए जवाबदेही यहाँ पर तय होगी। मंत्रालय ने इसको लेकर कंट्रोल रूम भी बनाया है। और अब खाजूवाला से खबर है, जहां सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में एयर बलून मिलने का मामला। एयर बलून पर लिखा था पाकिस्तान इंटरनेशनल अलायंस। सरपंच खलील खां की सूचना पर खाजूवाला पुलिस और बीएसएफ की टीम मौके पर पहुंची, और देर रात को ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने गुब्बारे की जांच की। एयर बलून में कोई भी संदिग्ध वस्तु यहां पर नहीं मिली है। बॉर्डर क्षेत्र खाजूवाला में अक्सर ऐसे पाक लिखे बैलून्स आते रहते हैं। बॉर्डर क्षेत्र के ग्रामीण जागरूक इसको लेकर हमेशा रहते हैं। ऐसे संदिग्ध गुब्बारों को देखकर तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को ग्रामीण सूचना देते हैं। खाजूवाला के 6 SSM सियासर चौगान का ये पूरा मामला है, जहां ये एयर बलून देखा गया। तो खाजूवाला में एयर बलून मिला जिस पर लिखा था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। खाजूवाला के सरपंच ने पुलिस और एजेंसी को इसकी सूचना दी। और अब जयपुर से खबर है, जहां दोहरीकरण कार्य के चलते पूर्वोत्तर रेलवे रूट पर रेल यातायात प्रभावित होगा। मऊ, पीपड़ी, दुल्हपुर और मऊ खुरहट खंड पर दोहरीकरण के कार्य बदलाव हुए हैं। किशनगंज अजमेर एक्सप्रेस 16 दिसंबर को बदले हुए मार्ग से चलेगी। अजमेर किशनगंज एक्सप्रेस 8, 9, 11 और 15 दिसंबर को परिवर्तित रूट से चलेगी। तो वो दोहरीकरण कार्य के चलते पूर्वोत्तर रेलवे रूट पर रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। मऊ, पीपड़ी, डी है और इसके साथ कई जो ट्रेनें हैं किशनगंज अजमेर एक्सप्रेस परिवर्तित रूट से चलेगी। और अब दिल्ली से खबर है, जहां दिल्ली में युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। संगम विहार में युवक की हत्या की गई है। चाचा पर भतीजे की हत्या का आरोप यहां पर लगा है। कूड़े को लेकर दोनों में विवाद हुआ और चाचा पर अपने बेटों के साथ हत्या करने का आरोप यहां पर लगा है। तो देखिए, तो बहुत ही दर्दनाक घटना दिल्ली में हुई है। एक युवक की मौत हो गई और उसके चाचा पर युवक के मौत का आरोप लगा है, हत्या का आरोप लगा है। चाचा पर अपने बेटों के साथ हत्या करने का आरोप यहां पर लगा है। तो आपको बता दें कि दोनों के बीच कूड़े को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद चाचा ने भतीजे की हत्या कर दी। और अब जयपुर से खबर है, जहां अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए चलाई गई सराय साबरमती दिल्ली सराय आरक्षित स्पेशल ट्रेन
दिल्ली सराय से साबरमती के लिए 6 दिसंबर को चलेगी स्पेशल ट्रेन। 7 दिसंबर को साबरमती से लौटेगी स्पेशल ट्रेन। जयपुर में तय समय पर ठहराव होगा। दिल्ली कैंट, गुरुग्राम, रेवाड़ी, अलवर, अजमेर, आबू रोड सहित कई स्टेशनों पर इसका ठहराव होगा। ट्रेन में 5 सेकंड एसी, 12 थर्ड एसी सहित कुल 19 कोच लगाए जाएंगे। और अब जयपुर से खबर है, जहां राज्य में उर्वरकों की पर्याप्त के लिए कृषि विभाग निरंतर निगरानी कर रहा है। जिलों में पारदर्शी वितरण, कालाबाजारी रोकने के लिए सतर्कता यहां पर बढ़ाई गई है। अवैध भंडारण व यूरिया डाइवर्जन के 30 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। रबी 2025 के लिए अब तक 10.50 लाख एमटी यूरिया उपलब्ध है। 25,000 एमटी परिवहन में डीएपी की उपलब्धता, 3.50 लाख एमटी राज्य में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। यूरिया, डीएपी, एनपीके व एसएसपी मिलाकर कुल बड़ा स्टॉक यहां पर उपलब्ध है। फॉस्फेटिक उर्वरक पिछले साल से 79,000 एमटी अधिक प्रदेश भर में 61 चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं। उर्वरकों के बाहर जाने पर कड़ी निगरानी यहां पर रखी जाएगी। नियम उल्लंघन पर अब तक 89 एफआईआर, 97 लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बालोतरा दौरा। आज राजेश्वर भगवान के मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल, मंत्री जसवंत सिंह, मंत्री के बिश्नोई भी आज बालोतरा आएंगे। तो गजेंद्र सिंह शेखावत का आज बालोतरा दौरा है और उनके साथ संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल, मंत्री जसवंत सिंह, मंत्री के बिश्नोई भी मौजूद रहेंगे। उनका भी बालोतरा आने का कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज बालोतरा जाएंगे, जहां वे राजेश्वर भगवान के मंदिर में प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।